हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन का इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे मेन जो पार्ट है जो हमने पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है कि किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट करवाया, क्या करवाया, प्रोजेक्ट करवाया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करवाया, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर आकर के जीरो हो जा रही थी। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट और देखा था, हमने कहा था कि ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो आप कोई पैराबोला अगर आप भी प्रोजेक्टाइल मोशन बता सकते हो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और प्यारे प्यारे नोट्स बनाने अच्छे से, ताकि आपको क्या हो, फायदा हो सके भाई। सबसे जो आज जो इम्पोर्टेंट होगा ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना किसी को, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, बस यही आज का जो लेक्चर रहेगा। और टाइम ऑफ एसेंट भी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट भी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। आज दो टॉपिक क्लियर करेंगे भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन में जाने के लिए जो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये देखते हैं भाई। तो सबसे मेन चीज़ है जो मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखना है कि जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, अच्छा जी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल बिफोर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम जीरो। कैसे आप बात करते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल बनाया, पाथ बनाया भाई आपने, ठीक है, बनाया भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें आप देखोगे यहाँ के ऊपर, यहाँ पर जाते ही ना, देखो ये जो मैक्सिमम हाइट हो जा रही है आपकी। ठीक है, इससे ज़्यादा हाइट आपकी इस प्रोजेक्टाइल में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मिलेगी ना। अब यहाँ देखो, ये वर्टिकल, इस मतलब इसका मतलब ये होगा ये ऊपर जाना बंद कर गया भाई, ऊपर जाना बंद कर गया। तो जो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी ना, जिसको वी वाई बोल रहे थे आप, वी वाई, वो क्या हो जा रही है यहाँ पर भाई, वो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वी वाई जीरो हो जाएगी भाई। ऊपर नहीं जा रहा ना, तो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, ओनली इस पॉइंट के ऊपर वी एक्स वेलोसिटी मिलेगी आपको, वी वाई नहीं मिलेगी। और आपने क्या किया है, आपने यू वेलोसिटी से इसको क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। अब यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो आप देखोगे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है, और हॉरिजॉन्टल में है यू कोस थीटा। कब, अगर ये एंगल आपका थीटा से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो इतना हमने पढ़ भी चुके थे भाई। आप यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आते आते आपकी जो वेलोसिटी है वी वाई, वो क्या हो जा रही है भाई, जीरो हो जा रही है। बस इतना आप समझने की कोशिश करना। अब आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि आपको इतना चलना है, आपको एच डिस्टेंस चलना है। क्या चलना है, उसके लिए हमें क्या क्या जो आपके कंपोनेंट है, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में चलना होगा हमें, हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले ही हम चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ। किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी, यू साइन थीटा। क्या है, यू साइन थीटा। ध्यान रहे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो यू साइन थीटा है। यू कोस थीटा आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जा रही है। क्या हो जा रही है, जीरो। अच्छा जी, एक्सेलरेशन, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई, एक्सेलरेशन जो आपका ग्रेविटी है ना, वो नीचे की तरफ पॉजिटिव होती है, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। और वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी ना आपकी, जो वर्टिकल डिस्टेंस, वो क्या होगी, एच होगी। वो उसको एस भी नोट कर सकते हो आप, एच, उसको एस, जो वर्टिकल डिस्टेंस एस है वो मैक्सिमम एच के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो हमें एच चलना है भाई, हमें क्या चलना है, एच। अच्छा जी, अब आपको एक बात पता है, जो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन हर जगह जी रहने वाला है, ये ध्यान रखिए। अगर एक्सेलरेशन जी रहने वाला है ना, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने फॉर्मूला अच्छे से सुना होगा, मोशन इन 1D के अंदर हमने इसको पढ़ाया भी आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप बताओ इसके अंदर v कितना है, आपको बताया v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, जीरो। कितनी है, जीरो। मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया भाई। अच्छा जी, दूसरी बात, v इज इक्वल टू यू टी की भी जरूरत नहीं है हमें भाई, वी स्क्वायर माइनस, अब अच्छा इसमें तो s तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना, इसमें s कहाँ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें तो s निकालना है, तो इसके लिए देखो 3 इक्वेशन थी हमारे पास। एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें a भी है, v भी है, u भी है, s निकल जाएगा हमारे पास। वेरी गुड भाई। तो v कितना है हमारे पास, जीरो है। u स्क्वायर मतलब u का मतलब u इन y डायरेक्शन, u साइन थीटा,
अब u साइन थीटा मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2gh मतलब यहाँ पर देखो g मतलब आपका एक्सेलरेशन और s मतलब आपके डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी h, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, अब देखो ये जो वैल्यू आएगी, जो h की जो वैल्यू आने वाली है क्या हो जाएगी, देखो अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना आपकी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये देखो क्योंकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई है वो किसके बराबर आई है, u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2g के बराबर आई है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा किसके ऊपर डिस्टेंस करेगी, तो आप कहोगे तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी वो भी किस डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर। और दूसरी बात आपकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतनी डिस्टेंस कम हो पाएगी वर्टिकल, जितनी कम ग्रेविटी उतनी डिस्टेंस ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं भाई, अगर आपकी बात चल रही है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो ओनली कहाँ क्या रहेगी, और देखो यहाँ पर देखो सबसे पहली पॉइंट है, अच्छी बात है भाई, जैसे आपने कहा जो मैक्सिमम हाइट है ना भाई, वहाँ पर दोनों वेलोसिटी थोड़ी जीरो है, तो वी एक्स रहेगी आपकी, क्या रहेगी वी एक्स, वो क्या है आपकी u कोस थीटा के बराबर, किसके बराबर, u कोस थीटा के बराबर। तो आपकी वहाँ पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट आपका जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ना, अच्छा वहाँ देखो अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से भाई सीधी सी बात है, ऊपर जाता तो माइनस जी लगा रहता, लेकिन उस पॉइंट के बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना भाई, बॉडी के ऊपर जो इंटेंशन हो ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ रहेगी, तभी तो बॉडी नीचे आने वाली, उस पॉइंट से अब नीचे घूमना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना उस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर एक वेलोसिटी रहेगी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन उस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, डाउनवर्ड प्लस जी लिखेंगे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो एंगल है ना, देखो यहां पर h था ना, जो आपका h आपने क्या निकाला, h क्या कहा था, u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपने वैल्यू निकाली थी भाई। अब इन तीनों पॉइंट की बात कर रहे हैं हम भाई, u साइन थीटा तो है आपकी, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। h मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। अगर देखो सीधी सी बात है h जीरो हो जाएगा, कब क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये u साइन थीटा जीरो हो जाएगा, ओके। दूसरी बात अब यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट है ना आपकी, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज 90 डिग्री। इस पॉइंट को समझना कि जो मैक्सिमम हाइट है, अगर आपकी एट द मैक्सिमम हाइट आपकी जब h मैक्सिमम होगी ना, आपकी h जब मैक्सिमम होगी, कब होगी मैक्सिमम, इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर देखो साइन की वैल्यू, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यहाँ पर 90 डिग्री पे, क्योंकि 1 होती है ना और 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आप थीटा 90 डिग्री रखोगे ना, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2g। तो आप कहोगे जो मैक्सिमम हाइट अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट ले सकता ना, वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर लेगा, और वो किसके इक्वल रहेगा, वो जो आपका जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान रखना। u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आपकी मैक्सिमम हाइट है, क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान रहे अगर h मैक्सिमम पूछ ले तो इसका मतलब होगा u स्क्वायर अपॉन 2g, ये बस ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना, ये h मैक्सिमम है भाई, ये h मैक्सिमम है, ठीक है, ये पॉइंट होगा। अब मैं बात करता हूँ भाई टाइम ऑफ एसेंट क्या है। देखो सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये टाइम ऑफ एसेंट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जैसे ये हाफ है, मतलब इस vy तक, ये vy जीरो जा रहा है, यहाँ तक चढ़ने का जो टाइम है ना, इस पॉइंट तक जाने का जो टाइम है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और ये जो इसके बाद का जो आने का टाइम है ना, इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो समझना इस पॉइंट को, जो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट लेने का जो टाइम है वो आपका क्या रहेगा, टाइम ऑफ एसेंट रहेगा। पढ़ते पॉइंट को भाई, सीधी सी बात है, आपका जो टाइम है मैक्सिमम हाइट अटेन करने का टाइम, देखो यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर लिखा क्योंकि हमने अभी मैक्सिमम हाइट पढ़ी है, मैक्सिमम हाइट आपने अटेन कर ली, मतलब आपने वी वाई को जीरो बना दिया, क्या बना दिया, वी वाई को जीरो। अच्छा
तो सीधी सी बात है, हमें टाइम निकालना तो आप वी वाई को तो यहाँ पर जीरो बना रहे हो, ठीक है। आप वी वाई को जीरो बना रहे हो तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की आपको याद आ जाएगी, ठीक है। और यू का ही पता है, ए का ही पता है, यहाँ से टाइम आ जाएगा, वी की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे। तो मैं कहूँगा कि टाइम डिनोटेड टी ए, टी ए का मतलब टाइम ऑफ एसेंट। अगर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए, किसकी मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वी वाई वो जीरो हो जा रही है, ओके। वी वाई जीरो, तो इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप देखोगे, तो यहाँ से देखोगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप वर्टिकली चल रहे हो भाई, किस में चल रहे हो आप, वर्टिकली। तो यहाँ पर देखोगे आप वर्टिकली, तो यहाँ देखोगे आप जो यू वाई है ना इनिशियल वेलोसिटी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, देखो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ए आपका किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जो जी की टी ए की वैल्यू आने वाली है ना, देखो यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ये देखो इनिशियल वेलोसिटी और जी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना टाइम आपका कम लगने वाला है। अच्छा जी, ये पॉइंट आपका क्लियरली ध्यान रहे। अच्छा, ये तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया। अगर इसी पर देखो इस इक्वेशन को ध्यान रखना भाई, जो टाइम ऑफ एसेंट है ना, इसका टाइम ऑफ डिसेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। उससे पहले आप एक बात बताओ भाई, टाइम ऑफ एसेंट से पहले आपको एक दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर आप बार बार जीरो बना रहे हो। आप एक काम करते हैं भाई, जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके आया, ठीक है, आप कहोगे ना, जैसे मैंने कहा भाई यहाँ पर यू वेलोसिटी थी, ठीक है, आप इस पॉइंट के ऊपर ले आओ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट के ऊपर, वर्टिकल डिस्टेंस आप कहोगे जीरो, क्या कहोगे आप, जीरो। अच्छा, बस यहाँ से आप, तो अब मैं एक पॉइंट देता हूँ आपके सामने, क्या, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने कितना टाइम लगाया है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने में आपने कितना टाइम लगाया है। अच्छा जी, तो टोटल टाइम आपका लगा, टोटल टाइम लगा आपको प्रोजेक्टाइल करने में टू रीच द सेम ओरिजेंटल पॉइंट। भाई जिस ओरिजेंटल पॉइंट से आप निकले थे ना, उसी ओरिजेंटल लाइन के ऊपर आप पहुंचने के लिए, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर पहुंचने के लिए आपने कितना टाइम लगाया है, ठीक है। ये थीटा एंगल है, तो पूरी जर्नी, पूरा प्रोजेक्शन आपने कवर किया तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में। और दिस कैन बी ऑब्टेन वाई, अगर वाई डायरेक्शन यहाँ पर क्या आपका जीरो हो जा रहा है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। मैंने कहा था ना आपको वाई इज इक्वल टू जीरो, और टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी इज इक्वल टू टी। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से डिनोट करोगे, ठीक है। जहाँ पर आपका टाइम का वर्ड आएगा वहाँ से आप कैपिटल टी यूज करोगे इस इक्वेशन के अंदर। पहली बात ध्यान से देखना भाई, आपने हॉरिजेंटल मतलब बात कर रहे हो आप हॉरिजेंटल पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो ले रखी है आपने, तो यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आपने सुना है, यू टी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये बात सुनी आपने, यहाँ से y मुझे पता है जीरो है, u मुझे पता है, ठीक है, u मुझे पता है भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमारी क्या है, ऐसे वर्टिकली चल रहे ना, u साइन थीटा। टाइम मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, वेरी गुड। बस यहीं से देखो u साइन थीटा, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम वो फ्लाइट है मुझे निकालना है, g मुझे एक्सेलरेशन हो जाएगा, a की जगह माइनस जी रखेंगे, a की जगह आप क्या रखोगे, माइनस जी रखोगे। बस पॉइंट आपके सामने, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u g साइन थीटा। एक पॉइंट आप बताइएगा, मैंने कंप्लीट फ्लाइट का निकाला, हाफ फ्लाइट का कितना आया था, आप कहोगे सर हाफ फ्लाइट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो कितना आया था, आप कहोगे u साइन थीटा अपॉन जी। तो क्या इसका मतलब ये ट्वाइस है क्या ये ट्वाइस है क्या, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, ये ट्वाइस ऑफ क्या है आपका, ट्वाइस ऑफ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना है, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। इसका मतलब ये समझ गए कि भाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एसेंट का टाइम है ना और डिसेंट का, ये टाइम और ये टाइम सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब आप कहोगे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, सिमिट्री की वजह से क्या है आपका सेम आया, सिमिट्री की वजह से सेम आया, तो इसका मतलब यहाँ से आप नोट डाल सकते हो कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना आपका, वो किसके बराबर है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट प्लस डिसेंट का मतलब यू जी साइन थीटा प्लस ये आपका जो हो जाएगा 2u g साइन थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये टाइम ऑफ एसेंट होगा, ये टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी हमने निकाल ली, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये हाइट आ गई आपकी। और एच मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आप 90
डिग्री रख दो, यहाँ पर एच मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्यारे बच्चों बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात करेंगे। अब एक एक करके हम सारे टॉपिक को क्लियर ही कर लेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी लंबी दुराई वाली बात नहीं है। देखो आसान आसान से टॉपिक है, ज़्यादा इसमें हमने बेसिक कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल क्या होती है, रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़ लिया। अब थोड़ी हमें आसानी हो जा रही है सभी पॉइंटों को क्लियर करने में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।